हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो आज हम यहाँ पे नाइन्थ क्लास के एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, तो जिन्होंने वो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद यहाँ आए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी कि हमें इसका एक तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और फिर बताना है किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इसको जैसे फर्स्ट पार्ट इसका है 36/100, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा बाहर आती है और अंदर वाली वैल्यू हमेशा, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर आती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्या कहा मैंने कि नीचे वाली वैल्यू 100 हमेशा बाहर आएगा और ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 36 अंदर आएगा। अब डिवाइड कर लो, देखो 100 से 36 डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, जीरो पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो ले लेंगे। अब 100 3 जा 300, अब माइनस करेंगे बचेगा 60। अब यहाँ पे एक और जीरो ले लेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद हर स्टेप पे एक एक जीरो ले सकते हैं। तो 100 6 जा 600, तो आंसर क्या आ गया आपका 0.36। तो उसने पूछा है कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कैसा है हमारा ये, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सिमिलरली 1/11 है, तो इसे क्या लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन को ये लिखेंगे, है ना, सेकंड पार्ट है अभी इसका। तो 11 है, अभी 11 से 1 डिवाइड होगा नहीं तो क्या करेंगे, जीरो पॉइंट लगा के एक जीरो ले लेंगे। अब भी डिवाइड नहीं होगा तो एक और जीरो ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एक जीरो ले लेंगे। अब डिवाइड करेंगे, 100 9 जा 900, 99 सॉरी, 11 9 जा 99। ठीक है, अब माइनस करेंगे 1 बचेगा। अगेन सेम वही कंडीशन आ गई, एक जीरो लगाएंगे डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो लेके यहाँ पे भी एक जीरो लेना पड़ेगा। तो 11 जा 9 जा अगेन 99, फिर 1 बचा। तो आंसर क्या रहा है, 0.0909, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.0909। तो ये कौन सा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, क्योंकि देखो ना नंबर रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे। तो वो क्या दे रखा है, 4 1/8। अब इसे देखो कैसे करेंगे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है हमें। ठीक है, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये 8 4 जा 32 और 1 33/8, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। कोई नहीं, अगर आपको नहीं पता इम्प्रॉपर और प्रॉपर के बारे में तो एक बार मैं साइड में समझा देता हूँ। प्रॉपर एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर। ठीक है, ये कौन सा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमारा ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है और नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है ना। यानी कि न्यूमिनेटर हमारा छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर एक होता है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर में क्या है, इम्प्रॉपर में इसका उल्टा होता है कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब इस तरीके से कोई नंबर लिखा हो इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये चीज समझ में आ गई अब आपको। चलिए अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो क्या आ गया 33/8। अब आप इसे डिवाइड कर लेंगे 33/8 को, तो इसमें 8 आएगा बाहर और 33 अंदर। अब डिवाइड कर लो, 8 4 जा 32, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 जा 8, 2 बचा 0, 8 2 जा 16, 4 बचा 0, 8 5 जा 40। तो आंसर क्या है आपका 4.125। तो एक कौन सा हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे ही अब आप बाकी के तीनों कर लेंगे। इसे भी डिवाइड करना है, इसे भी डिवाइड करना है, इसे भी डिवाइड करना है। ठीक है, कर लोगे या मैं करके दिखाऊं, कर लेना। ना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा या फिर मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना कि मेरे हमसे नहीं हुए, तब फिर मैं दोबारा करके दिखा दूंगा एक बार। ठीक है, बाकी एक बार आप लोग डिवाइड करके ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर देना। ओके, फिर मैं उसे आगे भी कंप्लीट करा दूंगा। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है यू नो दैट 1/7, यानी कि 1/7 के ऊपर यहाँ पे बार था, है ना, 0 पॉइंट ये। तो यहाँ पे 1/7 की वैल्यू दे रखी है आपको, 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0 पॉइंट, यहाँ ये 0 पॉइंट था, है ना। हाँ, ये यहाँ पे भी गलत लिखी हुई है थोड़ी सी, 0.142857 ये है वो। ठीक है, इसके ऊपर बार।
वो जो वैल्यू है वो ये है। वो एक्चुअली मुझे कॉपी करने में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से यहाँ पे ये गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है। 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857। तो आपसे बोला बिना डिवाइड करे आपको 2/7 की वैल्यू बतानी है, 3/7 की वैल्यू बतानी है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से सबकी बतानी है जो दे रखे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इन सब की बताना है, बिना डिवाइड करे बतानी है। तो क्या करें हम? अच्छा एक बात और, 2/7 को आप 2 इंटू 1/7 लिख सकते हो, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 ही तो हो जाएगा, ये तो आएगा तो 2/7 ही है ना। तो यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके। अच्छा अब आ जाओ, देखो 2 की जगह आप 2 ही रहने दो, 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है ऊपर, यहाँ लिख पुट कर दें 0.142857। ठीक है, अब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.142857 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये 2 7 जा 14 का 4 कैरी आया 1, 2 5 जा 10 1 11 का कैरी आया 1, 2 8 जा 16 1 17 का कैरी आया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 0। तो क्या आंसर है आपका? आपका आंसर आया 0.285714, ठीक है। ये आ गई 2/7 की वैल्यू। अब ऐसे ही आप 3/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही 3/7 को 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। फिर वही 3 ऐसे ही रहेगा और 1.7 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.142857। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर लो इसको 3 से। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.142857 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, करो। 3 7 21, 2 3 5 15 17, 1 3 8 24 25, 2 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, ये आ गया आंसर, है ना। 0.428571, ठीक है, ये आ गई आपकी 3/7 की वैल्यू। ऐसे ही आप 4/7 की भी निकाल सकते हैं। 4/7 को लिख दो 4 इंटू 1/7। ऐसे ही 5/7 को लिखेंगे 5 इंटू 1/7। और ऐसे ही 6/7 को लिखेंगे 6 इंटू 1/7। 1/7 की सबकी जगह वैल्यू पुट करके यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 6 से, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है ना अभी इंट्रोडक्शन में, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो x की वैल्यू दे रखी है आपको 0.666, है ना। 6 पे 12 मतलब क्या है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसमें? 1। तो एक डिजिट रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया था, अगर एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10x। और इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया था अगर एक जीरो है, 10 में एक जीरो है ना, तो डेसिमल यहाँ से इधर आ जाएगा एक डिजिट के बाद, यानी कि 6.666 लिख सकते हैं इसको। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 10x माइनस एक्स, और यहाँ पे 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666, ठीक है, इन्हें माइनस कर देंगे। चलो 10x में से 1x गया, 9x बचा। और 6.666 में से 0.666 माइनस करेंगे तो सब जीरो, पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 6, तो आंसर कितना आया 6, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो किसी काम के नहीं होते। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6/9। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2/3, ठीक है। समझ में आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो कर लेंगे आप लोग इसे अच्छे से। ओके, अब यहीं पर ही मैं सेकंड पार्ट भी करके दिखा देता हूँ, इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप बैक करके नोट कर लेना अगर आपको नोट करना हो तो। मेरी वीडियो को बैक कर देना, बैकवर्ड करते हैं ना, तो फिर अपना नोट कर लेना। मैं इसको मिटा के अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, सेम ऐसे ही करना है हमें। एक मिनट, इसे इससे अच्छा डायरेक्ट ऐसे कॉपी करके फिर मिटा दो। क्लियर। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे।
तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है 0.47 पे बार, ठीक है, यानी कि सिर्फ अब बार सिर्फ 7 पे है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0.4777 चलता रहेगा हर बार, है ना। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो वही अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, तो मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आ गया, यानी कि 4.77। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2। अब 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.777, इसमें से माइनस करना 0.4777, है ना। चलिए अब 10x में से 1x गया, बचा 9x, और ये 4.777 में से माइनस करना है आपको 0.477, ठीक है। अब ये तो जीरो हो जाएंगे, 7 में से 4 गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट अभी किसी काम की नहीं, तो आ गया 4.3। आंसर क्या है आपका माइनस करके 4.3, तो x इज इक्वल टू 4.3/9। अब मैंने बताया था कि अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल हटा के हम नीचे एक जीरो लगा देंगे, डेसिमल का जितने डिजिट उतने ही नीचे जीरो लगा देंगे, आपका आंसर खत्म, ठीक है। तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ पहले, इसे इरेज करके, ये हो जाएगा अब इरेज आराम से एक ही बार में, ये मैंने कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा बचा है, इसे वैसे कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है 0.001 और पूरे पे बाहर है ना। तो इसे मैं x इज इक्वल टू 0.001 ऐसे करके लिखूंगा, क्योंकि तीनों ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि तीनों पे बार हुए है ना, बार ये तीनों पर है, इसलिए तीनों को ही 3 बार लिखेंगे। तो अब इससे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि भाई 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1000 से करेंगे। अब कर दो मल्टीप्लाई 1000 से, तो x को 1000 से करा 1000x, और इसे 1000 से करेंगे तो 3 जीरो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ से 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा अब आपका पॉइंट, यानी कि 1.001 ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। 2 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे अब यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000x माइनस एक्स इक्वल में 1.001 माइनस 0.001, ठीक है, ये हो जाएगा। अब माइनस करेंगे आप इसे, 1000 में से 1x गया तो 999x, और इसे माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया 1/999, ये आपका आंसर हो गया। माइनस कैसे करेंगे, 1.001 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 001 अब देखो सब जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है, सब जीरो हो गया, यहाँ पे बचा 1, तो इसलिए जीरो किसी काम का नहीं, तो 1/99 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ये भी। ओके अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। 0.999 है ना, सेम वही क्वेश्चन है, तो इसे हम x इज इक्वल टू 0.999 लिख देंगे। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसमें, एक, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, डिजिट एक यहाँ से पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। अब माइनस कर देंगे 2 में से 1 को, तो हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल में 9.999 में से माइनस करेंगे 0.999, है ना। अब कर दो माइनस, 10x में से 1x गया, बचा 9x, और यहाँ 9.99 में से 0.999 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, तो x इज इक्वल टू 9/9 डिवाइड हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 हो गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। कोई भी प्रॉब्लम आप डाउट पूछ सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। यानी कि 1/17 को डिवाइड करना है, और बोल बोल पूछा है इसने कि वो रिपीटिंग कब अलाउ होगी, मतलब कितने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन अलाउ हो रही है। तो देखो अब यहाँ से ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो मैं 0.1 लगा के यहाँ पे एक जीरो ले लूंगा, जीरो लगा के, अब भी नहीं होगा, एक और जीरो लगा के, है ना। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 कितना होगा, सत्ते, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 17 5 जा कर दो, ठीक है, 85, माइनस करेंगे बचेगा 15।
अब लगाएंगे 0, है ना। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 150 से कम हो। तो जरा बताएंगे 17 का टेबल अब कहाँ तक पढ़ना होगा हमें? 136, ठीक है, 136 तक। तो कितनी बार में जा रहा है ये? 8 टाइम्स में। माइनस करेंगे, कितना बचा? 14, फिर 0 लगा देंगे। अब क्या आएगा? 140 है तो 17 8 जा, फिर दोबारा 136, ठीक है। अब 17 ही हो गया हमारा। अब इसको दोबारा माइनस कर लें तो कितना बचा हमारा माइनस करके? ये फिर से 14 ही बचा। 17 8 जा 136, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। ओके, हाँ अब ये सॉरी, अब ये हमारा क्या बचा? सिर्फ 4 बचेगा, 14 नहीं 4 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे 41 जा, है ना, 0 लगा देंगे। 2 जा 72 जा 34, अब बचा 6, फिर 0, फिर 17 3 जा 51, ठीक है, 51 हो गया। अब माइनस करेंगे 9, फिर बचा 0। अब 17 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा? 17 चौका 17 पंजे 85, अगेन 8 आ गया, है ना। सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा। 5 जा 85, अब क्या बचा? 5, फिर 0 हो जाएगा, है ना। अब 17 2 जा 34, कितना बचा? 16, है ना। अब 0 लग जाएगा, फिर 160 हो गया। अब 17 कितना? अभी 8 जा क्या था ना, अब 9 जा, कितना हो जाएगा? 79 जा 153, अब क्या बचा हमारा? 7, फिर 0। अब 17 का टेबल पढ़ो कहाँ तक? 17 चौक 17 4 जा 68, 2 बचा, फिर 17 1 जा 17, फिर 3 बचा, 0, 17 1 जा, अगेन 17 13 बचा, 0, है ना। तो इस तरीके से चलता जा रहा है अभी ये। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिपीटेशन अलाउ होगी, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ होगी। तो वही आपको बताना है कि वो रिपीटेशन कब अलाउ होगी यहाँ पर, ठीक है। वही आपको बताना है कि जो रिपीटेशन होगी वो कब अलाउ होगी, ठीक है। या 1 मिनट रुको, शायद ये गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। 1 मिनट रुकना, मेरे हिसाब से रिपीटेशन अलाउ हो चुकी है हमारी। हम्म, ये 140 हो गया था ना हमारा, तो कितना है? 0.5823 529। इसके बाद ही आपकी रिपीटेशन अलाउ हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं इसे दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, या दोबारा ही कर दूँ। चलो देखो, 17 का टेबल करे थे ना यहाँ पे, तो 17 8 जा, ये 136 हो गया था हमारा। फिर ये 4, फिर ये 0, है ना। फिर ये 17 2 जा 34 हो गया था, फिर 6, फिर ये 0। अब ये 17 3 जा 51 हो गया था, फिर बचा 9, फिर 0, फिर 17 5 जा 85 हो गया था हमारा, है ना। फिर 5, फिर 0, फिर 17 2 जा 34 हो गया था। फिर कितना बचा था हमारा? 16, फिर 0, है ना, ये आ गया था हमारा। ये रहा 6 और 0, ये रहा, है ना। अब 17 9 जा कितना हो गया था? 153। अब कितना बचा था हमारा पे? 7, है ना, 0। फिर 7 9 2 9 हो गया ना। अब 17 से करेंगे अगेन, तो 17 चौक 4 जा 68। हाँ, तो ऐसे चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो देख लेना एक बार कहाँ पे रिपीटेशन इसके अलावा हो रही है। बहुत लंबा जा रहा है, स्पेस भी नहीं है इतना मेरे पास अभी, ठीक है। तो आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे, तरीका पता चल गया ना आपको। मेन होता है तरीका पता चलना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। तो वो आपको पता चल चुका है आई थिंक। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q आर integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property must you satisfy? तो देखो, इसमें आपको जो नंबर लेने हैं वो टर्मिनेटिंग वाले लेने हैं, ठीक है, जिनका आंसर क्या आना चाहिए? टर्मिनेटिंग आना चाहिए। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन देखो इसके अंदर एक चीज और बोली हुई है, क्या? गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि क्यू जो होगा, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए ताकि हमेशा टर्मिनेटिंग ही आए। हमारा आंसर क्या आए? हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आए। तो उसके लिए नीचे क्या होना चाहिए? नीचे या तो होना चाहिए 2 या होना चाहिए 5, ठीक है। मैंने क्या बोला? नीचे या तो होना चाहिए 2 या होना चाहिए 5।
अगर ये दोनों नंबर नीचे है तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग ही आएगा, ऊपर कुछ भी हो डजेंट मैटर, ठीक है। ऊपर कुछ भी हो कुछ मैटर नहीं करता, मेन क्या है कि नीचे वाले जो नंबर होने चाहिए वो या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या 2 की पावर n और 5 की पावर n होना चाहिए। मतलब 2 की पावर n का मतलब 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इनमें से कुछ भी हो। ऐसे ही 5 की जगह 5, 5n का मतलब 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, इनमें से कुछ भी हो, ठीक है। तब हमेशा आंसर आपका टर्मिनेटिंग ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब कह रहा है 3 नंबर लिखने हैं हमें ऐसे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, है ना। कुछ भी लिख दो आप, आंसर आपका सीधा 3 लिखना है। 0.230, 2300, 2300, 234 टाइम्स 0, है ना। ऐसे कर करके देखो अभी क्या क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग चलता जा रहा है और क्या ये रिपीटिंग है, नहीं है। यहाँ पे 2310, 2320, है ना। कुछ भी लिख सकते हो। 1.5698723952, कुछ भी, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। 5 पॉइंट लिख दो, 5.2608095205, है ना। कुछ भी लिख सकते हो आप अपने इन्फिनिटी ऐसे नंबर तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर ये एंड ये, यानी कि 5/7 एंड, अरे, एंड 9/11, इसके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे। तो 7 को ये होगा नहीं, 0 पॉइंट लगा देंगे। 7 7 जा 49, 1 बचा 0, 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28। क्या आंसर आ रहा है, 0.714। इतना ही छोड़ दो, ठीक है, चलता जाएगा ये भी। यहाँ पे 0 लगा लो, पॉइंट लगा लो। 11 8 जा 88, बचा 2। अब 0 ले लेंगे। 11 1 जा 11 9 0, 11 8 जा अगेन 88, है ना। इसका आंसर क्या आ गया हमारा, तो पहले वाले का आंसर है आपका 0.714 डॉट डॉट डॉट, और दूसरे वाले का आंसर क्या है, 0.8181, है ना। यही चलता जा रहा है हमारा डॉट डॉट डॉट। अब इनके और इनके बीच में कोई भी नंबर लिख सकते हो आप। ये 71 है ना, यहाँ पे क्या है 71, तो 0.71 से बड़ा कुछ भी ले लो, 72 लिखो, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, डॉट डॉट डॉट, पहला नंबर हो गया, ठीक है। अब 73 ले लो, फिर पीछे कुछ भी नंबर लिख दो, डॉट डॉट डॉट, फिर 74 ले लो, फिर इसके पीछे कुछ भी लिख दो, मर्जी है आपकी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही 75 ले लो आप, अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब इसका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है इसमें रैशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। तो मैंने आपको बताया रूट में सभी नंबर इरेशनल होते हैं अगर वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो 23 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो ये इरेशनल हो गया। 2 to 5 15 का स्क्वायर रूट होता है इसलिए ये रैशनल हो गया। ये टर्मिनेटिंग है तो रैशनल होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग वाला रैशनल होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इसलिए इररेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट इररेशनल है, बाकी के तीनों रैशनल है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी के आगे के एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाय, टेक केयर।